महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर लाशों का सन्नाटा था। राज्य जीत लिया गया था, लेकिन हर तरफ सिर्फ शोक था। लेकिन उसी रात एक ऐसा अपराध हुआ जिसने इतिहास को हिला दिया और जिसके कारण एक महान योद्धा को ऐसा श्राप मिला कि उसे युगों युगों तक भटकना पड़ा। अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र, जिसे अमरत्व मिला, लेकिन वरदान नहीं बल्कि श्राप के रूप में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल काना उपदेश। आज हम जानेंगे अश्वत्थामा के श्राप का वह रहस्य और क्या सच में वह आज भी जीवित है। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें, क्योंकि यह कहानी केवल एक श्राप की नहीं बल्कि क्रोध और बदले के परिणाम की भी है। अश्वत्थामा बचपन से ही अत्यंत शक्तिशाली और प्रतिभाशाली था। वह द्रोणाचार्य का पुत्र था और उसे स्वयं भगवान शिव का अंश माना जाता है। उसके माथे पर एक दिव्य मणि थी जो उसे अजेय बनाती थी। युद्ध में वह लगभग अनस्टॉपेबल योद्धा था, लेकिन उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा था उसके पिता। जब युद्ध में द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई तो अश्वत्थामा के भीतर क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उसे लगा कि उसके पिता के साथ छल हुआ है और अब बदला लेना ही उसका धर्म है। उस रात जब पांडव विजय के बाद निश्चिंत होकर सो रहे थे, अश्वत्थामा ने एक भयानक निर्णय लिया। वह चुपके से पांडव शिविर में घुस गया, लेकिन वहां पांडव नहीं थे बल्कि उनके 5 पुत्र सो रहे थे, द्रौपदी के पुत्र। क्रोध में अंधे होकर उसने सोते हुए बालकों का वध कर दिया। सोचिए, एक योद्धा जिसने युद्ध भूमि में वीरता दिखाई थी, वही अब सोते हुए बच्चों की हत्या कर रहा था। यह बदला नहीं, अत्याचार था। अगर आपको लगता है कि क्रोध इंसान को अंधा बना देता है तो कमेंट में सही जरूर लिखें, क्योंकि यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। सुबह जब द्रौपदी ने अपने पुत्रों के शव देखे तो पूरा महल शोक में डूब गया। भीम क्रोध से भर गया और अश्वत्थामा को पकड़ने निकल पड़ा। अंततः उसे पकड़कर लाया गया। भीम उसे मार देना चाहता था, लेकिन द्रौपदी ने रोक दिया। सोचिए, जिसने उसके पुत्रों को मारा उसी के लिए वह दया दिखा रही थी। द्रौपदी बोली, मैं नहीं चाहती कि एक और मां अपने पुत्र का शोक झेले। यह करुणा इतिहास में अद्वितीय है। लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि अश्वत्थामा का अपराध क्षमा योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि इसे मृत्यु से भी कठोर दंड मिलेगा। कृष्ण ने उसकी दिव्य मणि छीन ली और उसे श्राप दिया, तू युगों तक इस धरती पर भटकेगा, तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे, तुझे शांति नहीं मिलेगी और लोग तुझसे डरेंगे। यह अमरत्व नहीं, जीवित नरक था। कहते हैं कि उस श्राप के बाद अश्वत्थामा जंगलों में भटकता रहा। उसके शरीर से रक्त और पीप बहती रहती थी। घाव कभी नहीं भरते थे। वह न पूरी तरह जीवित था न मृत। कुछ मान्यताओं के अनुसार वह आज भी पृथ्वी पर कहीं भटक रहा है। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने किसी रहस्यमय व्यक्ति को देखा जिसके माथे पर घाव था और जो अचानक गायब हो गया। क्या यह सच है? क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित है, या यह सिर्फ एक प्रतीक है उस पीड़ा का जो बदले की आग में जलने वाले को मिलती है? अश्वत्थामा की कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति और ज्ञान भी तब बेकार हो जाते हैं जब इंसान क्रोध में अंधा हो जाता है। उसने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहा, लेकिन बदले में उसे अनंत पीड़ा मिली। यही कर्म का नियम है।
दोस्तों, अगर यह कहानी आपके मन को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने किसी ऐसे दोस्त को भेजें जो गुस्से में फैसले लेता है। हो सकता है यह कहानी उसे संभाल ले। याद रखिए, अश्वत्थामा ने युद्ध नहीं हारा, उसने खुद को हार दिया और यही उसकी सबसे बड़ी सजा बन गई। अमर होना वरदान नहीं होता अगर जीवन पीड़ा से भरा हो। दोस्तों, आप देख रहे थे आपका अपना चैनल कान्हा उपदेश। अगर आप महाभारत के ऐसे ही रहस्यमय और गहरे सत्य जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें नेक्स्ट, ताकि मैं अगली बार और भी बड़ा रहस्य लेकर आऊं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।